हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो एपिसोड की शुरुआत में हम उन लोगों को टाई की रस्सी से बंधे हुए देखते हैं, जहां बहुत सारे पॉइजनस बिच्छू उन लोगों की तरफ आने लगा था। तो ये देखकर सिया उन बिच्छू को लात मारकर दूर भेजने की कोशिश करती है, जिसे देखकर एक बंदा कहता है कि सियार की बहन तो काफी बहादुर है। जिसके बाद वो बिच्छू उनके पास आकर रुक जाते हैं और अपने अपने डांग रेडी कर लेते हैं उन लोगों को मारने के लिए। तो ये देखो व्हाइट बॉल जिया से कहता है, मुझे तुम्हारे साथ यहाँ मारना तो मेरा खुश नसीबी होगा और मैं तुम्हारे साथ ही मारना चाहता हूँ। तो ये सुनकर सियार उससे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहती है, और मेरी ग्रैनी मेरा इंतजार कर रही होगी, तो मैं कैसे यहाँ पर मर सकती हूँ। जिसके बाद इतने सारे बिच्छों को देखकर एक बंदा कहता है, यहाँ पर मरने का इंतजार करने से अच्छा मैं इन लोगों से फाइट करके मरूंगा। जिसके बाद वो बंदा अपने स्पिरिचुअल पावर्स को रिलीज करने लगता है, जिससे कुछ बिच्छू तो मर जाते हैं, लेकिन एक बिच्छू उस पर चढ़ने लगता है और देखते ही देखते बहुत सारे बिच्छू उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और उसे काट लेता है, जिससे कि वो बंदा वही पड़ी तरफते हुए खत्म हो जाता है। जिसके बाद एक और बंदा भी उनके साथ मर जाता है। अब इस चीज को देखते ही बाकी सारे सबकी फटने लगती है। वही सिया वो अपने आप से कहती है, मैं यहाँ पर मर नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे मास्टर मेरा बाहर वेट कर रहे हैं। जिसके बाद जिया अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। तो ये देखकर जियार उससे कहती है कि तुम जरा परेशान मत हो, अगर तुमने अपने आप को खोलने की कोशिश की तो इससे तुम्हारी हाथ भी टूट सकती है। उसके बाद जिया ठीक से बैठ के उन लोगों के सरोवर एक पावरफुल फॉर्मेशन बना देती है, जिससे वो बिच्छू थोड़ी दूर हट जाते हैं। वहीं जियाओ को ये फॉर्मेशन यूज करता देखकर जियार शौक हो जाती है, क्योंकि ये फॉर्मेशन उसकी है। इसीलिए वो सोचती है मेरी छोटी बहन ने मेरे फॉर्मेशन को बहुत ही जल्दी सीख लिया। उसके अलावा एक और बात कि उसके हाथ बंद होने के बाद जियाओ ये फॉर्मेशन अपने हिसाब से यूज कर पा रही है। जिसके बाद जिया अपने फॉर्मेशन की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे वो बिच्छू धीरे धीरे खत्म होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर जेनी को सेन भाई अभी भी रोक के रखा था। तो ये देखकर मास्टर जेनी उससे कहता है, मैंने मेरे कमरे में एक खास तरीके की चाय को रखा है और उसका स्वाद काफी अच्छा है, इसलिए मैं मेहमानों के लिए वो चाय लेने जा रहा हूँ। जिसपे सेन भाई भी मान जाता है और मास्टर जेनी वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम चिया को देखते हैं, वो अपनी पावर से वहाँ पर सारे बिच्छुओं को खत्म कर देती है। उसके बाद वो अपने आप को रस्सियों से आजाद कर लेती है और खड़ी हो जाती है, लेकिन वो ज्यादा स्पिरिचुअल पावर को यूज करने से कमजोर हो जाती है। तो ये देखकर शियर उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? तो उस पर शिया अपनी बहन से कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और रुको मैं अभी तुम्हें खोल देती हूँ। जिसके बाद वो रस्सियों को काटने के लिए अपनी शॉट को लाने के लिए वहाँ से जाने लगती है और उन सभी को वहीं पर वेट करने को कहती है। जिसके बाद चिया अपनी सूट को लेने के लिए जा ही रही होती है कि तभी अचानक से उस पर एक बिच्छू पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन चिया जल्दी से जाकर उसे नीचे गिरा देती है, जिससे कि चिया बच जाती है। उसके बाद चिया अपनी बहन को जल्दी से संभालती है, लेकिन बहुत देर हो चुका था क्योंकि उसे वही बिच्छू ने काट लिया होता है। जिसके बाद चिया अपनी बहन से कहती है, तुम जल्दी से जाकर अपनी सूट को लाओ और मुझे खोल दो, क्योंकि मैं इस तरह से मरना नहीं चाहती हूँ। तो ये सुनकर सिया फौरन से ही जाकर अपनी शॉट को ले आती है और जल्दी से अपनी बड़ी बहन को खोल देती है। अब सियार की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। तो ये देखकर सिया उससे कहती है, आप हिम्मत रखो, हम यहाँ से बाहर जाकर आपके लिए एक डॉक्टर को ढूंढेंगे। जिसपे जिया उससे कहती है, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं आप जिंदा बच पाऊंगी? जिसके बाद जिया जल्दी से उसे उठाकर ले जाने लगती है, लेकिन सिया उठ ही नहीं पाती है, जिससे कि सिया भी नीचे गिर जाती है। उसके बाद वो जल्द से बाकी सभी को भी आजाद करने की सोचती है, ताकि वो लोग सियार को यहाँ से ले जाने में उसकी मदद कर सके। लेकिन तभी उसे सियार रोक लेती है और अपने पास में बैठने के लिए कहती है। उसके बाद वो सिया से कहती है, अब मैं हार चुकी हूँ, लेकिन सिया अपनी बड़ी बहन को किसी भी हालत में बचाना चाहती थी। अब सिया अपनी आखिरी टाइम में अपनी छोटी बहन से अच्छे से बात करती है और अपने पुराने बातों को भी याद करती है, जिससे कि दोनों बहनें ही बहुत ही इमोशनल हो जाती है। जिसके बाद सिया अपनी बड़ी बहन को देखकर रोने लगती है, क्योंकि वो अपनी बड़ी बहन को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती है। उसके बाद वो दोनों बहनें ही एक दूसरे के गले मिलती है और सिया उससे अच्छे से समझाती है कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे आगे निकल जाओगे। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम मुझसे आगे निकल गई हो। और जिसके बाद ये सीन यहाँ पर बहुत ही इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो दोनों ही बहनें फूट फूट कर रोने लगती है। जिसके बाद सिया अपने सर से बर्निंग बोन को बाहर
निकालने लगती है, जिससे कि उसे बहुत ही ज्यादा पेन होता है। जिसके बाद बर्निंग बन को बाहर निकाल के होने के बाद सियार उसे सियाओ के अंदर डाल देती है और उससे कहती है आने वाले समय में तुम्हें हमारे सेक्ट को संभालना है, इसीलिए मुझे और मेरे ग्रैनी को निराश मत करना। उसके बाद वो अचानक से बेहोश हो जाती है। जिसके बाद उस बोन की वजह से सियाओ के अंदर से काफी सारे स्पिरिचुअल पावर बाहर निकालने लगती है और देखते ही देखते वो स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि सियाओ ब्रेक थ्रू करके मार्शल आर्ट के लेवल 8 पर पहुंच जाती है। और ये देखकर वो सभी लड़के शौक हो जाते हैं। जिसके बाद एक लड़का कहता है इसकी स्पिरिचुअल पावर तो बढ़ती ही जा रही है और मैंने ऐसी स्पिरिचुअल पावर कभी महसूस नहीं किया था। तो उस पर व्हाइट बल कहता है क्योंकि सिया ने उसे अपनी बर्निंग बोन दे दिया है, इसलिए उसकी पावर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होकर वो लेवल 8 पर पहुंच गई। जिसके बाद सिया अपने बहन को उठाकर एक पेड़ पर जाके उसे रख देती है। उसके बाद सिया अपनी स्वॉर्ड को वापस लेकर उन सभी पर स्वॉर्ड स्लैश से अटैक करके उन सभी के रस्सियों को काट देती है, जिससे कि वो सभी आजाद हो जाते हैं। और दोस्तों इसी की सारी एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।